साल 1996 का है। उत्तर भारत के बीचों बीच बसा है विराटपुर, एक गांव जो रहस्य में डूबा हुआ है। विराटपुर में एक भव्य इमारत है जो बीते युग की निशानी है, वर्मा हवेली। इसका कभी भव्य रूप अब लताओं और धूल की परतों में छिपा है, जो सालों की उपेक्षा का प्रमाण है। गांव वाले हवेली के किस्से फुसफुसाते हैं, उनकी आवाजें धीमी, चेहरे उदास। वे अजीब घटनाओं, अस्पष्ट आवाजों और एक बेचैन करने वाली मौजूदगी की बात करते हैं जो हवेली की टूटती दीवारों के भीतर रहती है। वर्मा परिवार, जो कभी अपने धन और प्रभाव के लिए प्रसिद्ध था, का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ, जो फुसफुसाहट और अटकलों में घिरा हुआ था। हवेली एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ी है, जो उनके दुखद भाग्य की भयावह याद दिलाती है। कुछ लोग कहते हैं कि परिवार शापित था, उनका वंश एक काले रहस्य से कलंकित था। दूसरों का मानना है कि हवेली खुद शापित है, इसकी नींव ही दुर्भाग्य के बिस्तर पर बनी है। सच्चाई जो भी हो, वर्मा हवेली एक रहस्य बनी हुई है, एक ऐसी जगह जहां परछाई नाचती हैं और रहस्य फुसफुसाते हैं। 20 की उम्र के आरंभ में एक युवक आरव वर्मा लंबे समय से अपने परिवार की विरासत से परेशान था। छोटी उम्र में ही अनाथ हो जाने के बाद वह विराटपुर और उस आलीशान हवेली के किस्सों को सुनकर बड़ा हुआ था, जिसका इंतजार उसकी वापसी कर रहा था। उसने हमेशा कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था, अतिस्क्रिय कल्पनाओं का एक अंश। फिर भी उसका एक हिस्सा उस बेचैन करने वाली जिज्ञासा को दूर नहीं कर सका जो उसके दिमाग के किनारों पर कचोटती थी। जब उसे अपनी विरासत की खबर मिली तो आरव ने विराटपुर के प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया। कर्तव्य की भावना घबराहट के साथ मिली। दूर के रिश्तेदारों की चेतावनियों और अपनी ही सोच पर छाए डर के बावजूद उसने अपने पूर्वजों की पुकार पर ध्यान देने का फैसला किया। उसे कम ही पता था कि उसकी यात्रा उसे भयानक घटनाओं और रूह कंपाने वाली खोजों के रास्ते पर ले जाएगी। विराटपुर पहुंचने पर आरव का स्वागत जिज्ञासा और आशंका के मिश्रण से किया गया। गांव वाले, हालांकि मेहमाननवाज थे, उसे सावधान नजर से देखते थे। उनकी मुस्कान तनावपूर्ण लग रही थी, उनके शब्द नपे तुले थे, मानो वे कुछ ऐसा जानते थे जो वह नहीं जानता था, एक ऐसा रहस्य जिसे वे साझा करने से हिचकिचा रहे थे। गांव के मुखिया राम सिंह नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति विशेष रूप से सावधान थे। उन्होंने आरव को हवेली में जाने के खिलाफ चेतावनी दी। उनकी आवाज अनकहे डर से कांप रही थी। ये सुरक्षित नहीं है, उसने चेतावनी दी। उसकी आंखें चिंता और भय के अजीब मिश्रण से भरी हुई थीं। हवेली में रहस्य हैं, युवा मालिक, ऐसे रहस्य जिन्हें अबाधित छोड़ देना ही बेहतर है। आरव, हालांकि बूढ़े आदमी के शब्दों से हिल गया था, दृढ़ रहा। वह अपने परिवार के अतीत के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए विराटपुर आया था, और वह फुसफुसाहट और अंधविश्वासों से नहीं डरेगा। चेतावनियों के बावजूद आरव ने खुद को हवेली की ओर खींचा हुआ पाया। वह जितना करीब पहुंचता था, खिंचाव उतना ही मजबूत होता जाता था, मानो दीवारें उसे बुला रही हों। भारी ओक के दरवाजे एक कराह के साथ खुल गए, जिससे अंधेरे में डूबा एक गुफानुमा हॉल दिखाई दिया। धूल के कण रोशनी की पतली किरणों में नाच रहे थे, जो खिड़कियों से आर पार हो रही थीं। हवा सड़ांध की गंध और भूली हुई यादों के भार से भरी हुई थी। जैसे ही आरव ने अंदर कदम रखा, उसकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। उसके अपने कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। वह आंखों को खुद को देखता हुआ महसूस कर सकता था, अनदेखी उपस्थिति का भार महसूस कर सकता था। हवेली मानो अपने ही जीवन के साथ धड़क रही थी, क्रेक, कराह और फुसफुसाहट की एक सिम्फनी जो उसकी रीढ़ को ठंडा कर देती थी। निडर आरव आगे बढ़ा। उसके कदम खाली हॉल में गूंज रहे थे, हर कदम उसे रहस्य के केंद्र के करीब ले जा रहा था। भाग 5, एक बेचैन करने वाली मुलाकात। जैसे ही शाम ढली, हवेली के विशाल मैदान में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। आरव खुद को हवेली की धूल भरी पुरानी लाइब्रेरी में पाया। अलमारियां चमड़े की जिल्द वाली किताबों से भरी हुई थीं, उनके पन्ने उम्र के साथ भंगुर हो गए थे। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों को उनकी रीढ़ पर चलाया, वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है। वह रुका, ध्यान से सुन रहा था। यह फिर से वहां था, एक धीमी फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, कमरे के कोने में परछाइयों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। जब वह धीरे धीरे अंधेरे का सामना करने के लिए मुड़ा, उसका हाथ कांप रहा था। जब वह अपनी जेब में टॉर्च के लिए पहुंचा, प्रकाश की किरण ने अंधेरे को काट दिया, जिसमें मकड़ी के जाले और बासी हवा में नाचते धूल के कणों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था।
क्या उसने इसकी कल्पना की थी? क्या हवेली उसके दिमाग से खेल रही थी, या परछाई में वास्तव में कुछ भयावह छिपा था, उसकी हरकतों को देख रहा था? भाग 6 शीशे के पार। उस रात बाद में जब आरव हवेली के एक मटमैले बेडरूम में सोने की कोशिश कर रहा था, तो वह एक अजीब सी आवाज से चौंक गया। यह एक धुन थी, हल्की और भूतिया, रात की हवा में तैरती हुई। ऐसा लग रहा था कि यह दालान के अंत में एक कमरे से आ रही है, एक कमरा जिसे उसने अभी तक नहीं खोजा था। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। आरव उदास धुन से खींचा हुआ दालान से नीचे चला गया। वह कमरे के बाहर रुका। धुन अब तेज हो रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था और दरार से वह टिमटिमाती रोशनी देख सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए आरव ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा एक बच्चे की नर्सरी थी, समय में जमी हुई। एक रॉकिंग घोड़ा खिड़की के पास चुपचाप खड़ा था। उसका रंग छिल गया था और फीका पड़ गया था। खिलौने फर्श पर बिखरे पड़े थे, धूल की मोटी परत से ढके हुए थे, लेकिन किसी का कोई निशान नहीं था या कुछ भी जो हवा में भरने वाली भूतियां धुन बजा रहा हो। भाग 7 परछाइयों में रहस्य। जैसे जैसे आरव हवेली के रहस्यों में गहराई से उतरता गया, दिन हफ्तों में बदल गए। उसने लाइब्रेरी में अनगिनत घंटे बिताए, पुरानी पत्रिकाओं और दस्तावेजों को पढ़ते हुए अपने परिवार के अतीत और हवेली के आसपास के रहस्यों के सुराग खोज रहा था। उसने निषिद्ध प्रेम, कड़वी प्रतिद्वंद्विता और एक पारिवारिक अभिशाप के किस्से खोजे जिसने पीढ़ियों से वर्माओं को त्रस्त किया था। उसने एक छिपे हुए कक्ष के बारे में सीखा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हवेली की दीवारों के भीतर कहीं स्थित है, जहां परिवार के सबसे काले रहस्य रखे जाते थे। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित आरव ने छिपे हुए कक्ष की अथक खोज की। उसने गुप्त रास्तों का अनुसरण किया, हवेली की वास्तुकला के भीतर छिपे गुप्त सुरागों को समझा और धीरे धीरे अपने परिवार के अतीत की पहेली को जोड़ा। हर खोज उसे सच्चाई के करीब ले आई, लेकिन इसने उसे हवेली के रहस्यों की गहराई में भी डुबो दिया। भाग 8 एक भूतिया धुन। एक रात जब आरव पुस्तकालय में बैठा था, नर्सरी से शोकाकुल धुन फिर से बजने लगी। इस बार वह इसके स्रोत को खोजने के लिए दृढ़ था। उसने नर्सरी तक ध्वनि का पीछा किया और कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। फर्श पर पड़ा एक छोटा, जटिल नक्काशीदार संगीत बॉक्स। जैसे ही उसने उसे उठाया, राग बंद हो गया। संगीत बॉक्स की बारीकी से जांच करने पर आरव ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक बच्चे का खिलौना नहीं था। यह पुराना था, एक गहरे भारी लकड़ी से बनाया गया था और अजीब प्रतीकों से सजाया गया था। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों से प्रतीकों का पता लगाया, उसकी रीढ़ में एक ठंडी कंपकंपी दौड़ गई। उसने अपने शोध से प्रतीकों को पहचान लिया। वे वही प्रतीक थे जो उसे मिली पत्रिकाओं में दिखाई देते थे। प्रतीक जो एक अंधेरे इकाई की बात करते थे, एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति जो हवेली में सताती थी। अचानक संगीत बॉक्स खुल गया। एक बार फिर भूतिया धुन जारी कर दी। कमरे का तापमान गिर गया और नर्सरी से एक ठंडी हवा चली, जिससे मोमबत्तियां बुझ गईं और आरव अंधेरे में डूब गया। भाग 9 अनुत्तरित प्रश्न। हवेली खामोश खड़ी थी। उसके रहस्य उसकी प्राचीन दीवारों के भीतर बंद थे। विराटपुर के ग्रामीण देखते रहे, उनके चेहरे डर और मोह के मिश्रण से भरे हुए थे। आरव वर्मा गायब हो गया था। क्या उसने आखिरकार अपने परिवार के अतीत के बारे में सच्चाई का पता लगा लिया था, या वह हवेली के भयावह अभिशाप का एक और शिकार हो गया था? संगीत बॉक्स से भूतिया धुन खाली हॉल में गूंजती रही, हवा में रहने वाले अनुत्तरित प्रश्नों की निरंतर याद दिलाती रही। क्या आरव हमेशा के लिए चला गया था, हवेली की परछाइयों में खो गया था, या वह किसी तरह वापस अपना रास्ता खोज लेगा, अपने साथ उन रहस्यों के जवाब लेकर जो पीढ़ियों से उसके परिवार को सता रहे थे? केवल समय ही बताएगा।